हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास साइंस का इलेक्ट्रिसिटी का जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहता है। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालने का दो तरीका है। एक जो है सो आपको श्रेणी क्रम में क्वेश्चन पूछेगा कि श्रेणी क्रम में और एक होता है समांतर क्रम में। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन श्रेणी क्रम में है और कौन सा क्वेश्चन समांतर क्रम में है। तो इसका पहचानने का एक ही तरीका है। यदि इलेक्ट्रिसिटी का करंट यहां पे यदि आप सेल लगा दो, ये प्लस और ये माइनस, यहां पे 2 ओम का पावर है, यहां पे 3 ओम का पावर है और यहाँ पे 4 ओम का पावर है। तो यदि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से निकला और यहाँ तक पहुँचा तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को सोचना नहीं पड़ेगा कि हम जो है सो किधर जाए। यदि इसमें करंट आ गया तो उसके बाद कंटिन्यू इसमें भी आ जाएगा, उसके बाद इसमें भी आ जाएगा। तो जहाँ पे करंट को सोचना नहीं पड़े कि हमें किधर जाना है तो आप समझ जाना ये श्रेणी क्रम में है। और यदि श्रेणी क्रम में है तो इसका जो प्रतिरोध होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस हिसाब से 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 7 2 9 ओम। बस आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देख लो। यदि दूसरा क्वेश्चन है यहां पे आप सेल लगा दिए, ये प्लस और ये माइनस, ये 2 ओम है और ये 4 ओम है। अब इलेक्ट्रिसिटी जब यहाँ से चलेगी, चलने के बाद यदि इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर पहुँचने के बाद इसको आप यदि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से चली और चलने के बाद यहाँ पे उसे प्रॉब्लम हो जाए कि हमें इधर जाना है या इधर जाना है, तो आप समझ जाना ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का एक ही पहचान है, यदि इलेक्ट्रिसिटी को सोचना पड़ जाए कि किधर जाना है, यहाँ पे 2 रास्ता हो जाएगा, तो वहाँ पे समझ जाना कि ये समांतर क्रम में है। और यदि समांतर क्रम में है, ये जो क्वेश्चन है ये किस क्रम में है? ये समांतर क्रम में है। ये समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1/R1, 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 और प्लस 1/R2। तो ये 1/R बराबर आपका हो जाएगा 1/R1। R1 जो है सो 2 ओम है और प्लस 1/4 ओम। तो इसका 1/R ये बराबर क्या हो जाएगा? 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। 2 2 जा 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा? 3/4। और इस हिसाब से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R × 3 बराबर 4 × 1, तो R बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 को 1 से करेंगे 4 अपॉन में मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड, यही आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। बस आपको ये समझना है कि श्रेणी क्रम में कब हम
R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 यूज करेंगे, और समांतर क्रम में कब हम तुल्य प्रतिरोध बराबर जो है सो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 यूज करेंगे। बस आपको यही समझना है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को सोचने पे मजबूर हो जाए कि हम किधर जाए तो समझ जाना ये समांतर क्रम में है, और जहाँ पे सोचने पे मजबूर नहीं होना पड़े कि कहाँ जाना है, यदि एक में इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो सारे में इलेक्ट्रिसिटी जो है सो एक रो में निकल जाएगा, तो वो हो जाएगा श्रेणी क्रम। उसमें हम R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 यूज करेंगे। तो इस हिसाब से सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये आसान है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये तो 2 क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सिरे पे यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। A और B के बीच में प्रतिरोध निकालने हैं। मान लो यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे यहाँ पे निकलेगा, निकलने के बाद यहाँ तक तो आ जाएगा, ये तो श्रेणी क्रम में, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसे सोचना पड़ेगा कि हम इधर जाएं या इधर जाएं। तो इसका मतलब ये कौन सा क्रम हुआ, ये जो है सो आपका समांतर क्रम हो जाएगा। तो सबसे पहले समांतर क्रम को हम श्रेणी क्रम में बदलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 ओम और 4 ओम, ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर आपका हो गया 1/3 प्लस 1/4। तो 1/R बराबर 3 और 4 का यदि एलसीएम लेंगे तो 3 4 जा और 4 3 जा, तो ये 1/R बराबर हो जाएगा 7/12। अब आप इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर लो। 1/R बराबर हो गया यदि 7/12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R मल्टीप्लाई 7, ये बराबर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 1। तो R बराबर आपका हो गया 12/7। तो इसको आप R B मान लो, ये RA होगा। तो इस हिसाब से समांतर क्रम को हम श्रेणी क्रम में बदल दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको RA मान लेंगे। तो अब हमारा जो फिगर बन जाएगा, ये फिगर इस हिसाब से बन जाएगा। अब यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, ये हो गया 2 ओम और ये जो है सो 12/7 हो गया। अब ये यहाँ पे करंट आने के बाद इसे सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें किधर जाना है। तो अब ये श्रेणी क्रम हो गया। श्रेणी क्रम में जो है सो R बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम RA मान लेते हैं। तो RA प्लस RB, तो यहाँ पे आपका हो गया RA कितना है 2 और RB हम निकाल चुके हैं 12/7। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 एलसीएम हो गया, 7 2 जा 14 अब प्लस 12, तो ये हो गया 26/7। यही आपका R का जो है सो वैल्यू हो गया, तुल्य प्रतिरोध का वैल्यू हो गया 26/7। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम धीरे धीरे जो है सो इसका टफ जो है सो हम करते जाएंगे क्वेश्चन को। लेकिन मेरा गारंटी है कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आएगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आप बना दोगे। बस ये पहले 3 तरह का जो क्वेश्चन है वो आप पहले बना लो। अब हम इससे आगे थोड़ा क्वेश्चन को टफ करते जाएंगे और आपको धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का वो सारे के सारे हम सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला आपको बस ये समझना है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में
इससे इसके बाद जो है सो क्वेश्चन लेके आते हैं जिसमें आपको इससे से बेहतर कंसेप्ट समझने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।